हाय एवरीवन, दिस इज वर्षा रानी हेयर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द MCQs बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स, और ये MCQs आपको आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। और एक दूसरी बात मैं बता दूं, ये जब आप वीडियो देख लोगे ना तो इन जो MCQs है इनके आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फ्रैटर्निटी ऑब्जर्व्ड? फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा, तो ये कब मनाया जाता है? देखो, इसमें से पूछा क्या क्या जा सकता है। एक तो कब मनाया जाता है, ये मैं अभी बता देती हूँ। दूसरा इसका थीम पूछा जाएगा, और तीसरा इसका एम पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले तो डेट इसकी 4 फेब को मनाया गया था, और इस बार ये फर्स्ट टाइम मनाया गया। फर्स्ट टाइम हुआ क्या था, जनरल जो असेंबली है ना, जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया, और 2 कंट्रीज ने इस फंक्शन को स्पॉन्सर किया। एक है इजिप्ट और दूसरी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो थीम था इसका इस बार का द पाथवे टू द फ्यूचर। ये क्वेश्चन आ सकता है, द पाथवे टू द फ्यूचर। और एम इसका था कि टॉलरेंट सोसाइटीज बनाना, टॉलरेंट सोसाइटीज को बनाना, एक अलग मल्टी कल्चर्स रह सके, लोगों को अवेयर करना अलग अलग कल्चर के बारे में, और ताकि वो रिस्पेक्ट करें दूसरे भी कल्चर की, दूसरे रिलीजन की, और कई सारी एथनिसिटी वाले लोग भी एक साथ रह सकें शांति से। तो इसमें से ये 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही सवाल में से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द थीम ऑफ द ईयर ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड कैंसर डे? इस साल जो वर्ल्ड कैंसर डे था, देखो हर साल 4 फरवरी को ही होता है, और ये सबसे पहले 2000 में मनाया गया था। किस लिए? ताकि कैंसर के बारे में अवेयरनेस दे सके। और इस बार का जो थीम था वो था आई एम एंड आई विल। इसका मतलब है मैं हूं और मैं रहूंगा या रहूंगी। खासकर ये पेशेंट्स के लिए होता है। जब पता चलता है ना कि रिपोर्ट में कि कैंसर हो गया है, तो हिम्मत लोग हारने लग जाते हैं। तो वो लोग स्ट्रांग बने रहें, तभी दवाइयाँ भी असर करती हैं। तो इसके लिए ये है, और लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि टाइम से, अगर उनको पता होगा कि ये सिम्टम आ रहे हैं, तो वो टाइम से अपना इलाज करवा सकें। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस कंट्री ने इंडिया को हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी डोनेट करी है? दिल्ली का एक हॉस्पिटल है, उसको दी है। प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल का नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो इसको हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट दी है इन्होंने, डोनेट करी है इन्होंने। तो इनका नाम है इजराइल। इंडिया के साथ अपना बॉन्ड और स्ट्रांग करने के लिए, इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन और बढ़ाने के लिए ये इन्होंने दी है। वैसे भी हाई एंड टेक्नोलॉजी इजराइल के पास ही होती है ज़्यादा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच नेशन हैज एग्रीड टू फॉर्ज डीपर एंगेजमेंट with India in the field of renewable energy? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किस कंट्री ने एग्री किया है डीपर एंगेजमेंट के लिए इंडिया के साथ? तो ये है बरहेन। बरहेन एक कंट्री है, इन्होंने की है। इनके साथ ये इंडिया के साथ मिलके रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कुछ रिसर्च करेंगे और कुछ रिसोर्सेज शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, Which state government will be setting up an Indian Institute of Skills? देखो NSDC जो है ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, कॉरपोरेशन। ये क्या करती है, अलग अलग पार्टनर के साथ मिलके लोगों को डिप्लोमा देती है, सर्टिफिकेट्स देती है, स्किल इम्पार्ट करती है। तो कोई बड़ा इंस्टीट्यूट इंडिया का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स है, ये कौन खोल रहा है? गुजरात। ये गांधीनगर के अंदर ये खोलेंगे, गुजरात में। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो
पहला स्टेटमेंट ये है कि एन अर्ली इंटेंस लॉकडाउन प्रोवाइडेड इकोनॉमिक रिकवरी इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम। रिकवरी क्यों बोल रहे हैं कि कम हुआ था कुछ, हाँ थोड़ा डाउन गई थी इकोनॉमी। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि जल्दी जल्दी आपने जो लॉकडाउन लगा दिया था उसकी वजह से मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म के टाइम के अंदर हमारी इकोनॉमी रिकवर कर गई है। और दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इंडिया की इकोनॉमी यू शेप में रिकवरी करी है। तो दूसरी स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो वी शेप में रिकवर करी है। पहले थोड़ी थोड़ी घटी, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ी है। तो यू की तरह नहीं कि एकदम नीचे घट गई और फिर स्टेगनेंट रही और एकदम बढ़ गई, ऐसा नहीं है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है और पहली सही है। इसकी वजह से क्या हुआ था कि ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन नहीं फैला, तो इसकी वजह से आगे चल के और लोग अच्छे से अब काम कर पा रहे हैं। वरना ज़्यादा लोगों को अगर इन्फेक्शन फैल जाता तो ज़्यादा और मुश्किलें खड़ी हो जाती हमारे लिए। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 इज। देखो जो आधार है ना वो 2017 का वर्ड ऑफ द ईयर है, ये 2018 का नारी शक्ति, और संविधान 2019 का है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। और इस बार का 2020 है, 2020 का 2020 आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता इज द राइट आंसर। दरअसल 2020 में आत्मनिर्भरता मिशन स्टार्ट हुआ था। ये कोविड से लड़ने के लिए स्टार्ट किया था पीएम मोदी ने। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा, इसलिए ये ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस के अंदर हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया। इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन भी, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सेल्फ रिलायंट मूवमेंट ऑफ इंडिया, यही आत्मनिर्भरता अभियान। तो बोला है कि इनमें से कौन सा पिलर नहीं है इसका। देखो इसके 5 पिलर होते हैं जो मैं आपको अभी बताती हूँ। एक इकोनॉमी में अच्छा उछाल आए, यानी कि छोटी छोटी इंक्रीमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करता हो। सिस्टम जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। डेमोग्राफी जो वाइब्रेंट हो। और डिमांड जो कि फुल यूटिलाइजेशन हो सके डिमांड और सप्लाई का। तो डिमांड और सप्लाई की जो पावर है इकोनॉमी के अंदर उसका फुल इस्तेमाल हो सके। तो ये कुछ 5 पिलर हैं हमारी सेल्फ रिलायंट मूवमेंट के। तो सिर्फ ये वाला एक नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर हियर। सो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।